का समय दे पाता है, लेकिन पूरे महीने में व्यवसाय उसका हो जाता है स्टार डायमंड क्लब का 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का। ज्वाइनिंग उसकी 10 निकलती हैं, 20 निकलती हैं, 30 निकलती हैं। तो कुछ ना कुछ तो अंतर है। एक व्यक्ति आगे आगे ज्वाइनिंग लगाता चला जाता है, पीछे उसके लोग डेड होते चले जाते हैं। दूसरा व्यक्ति जितनी ज्वाइनिंग लगाता है उनमें 50-60% लोग एक्टिव रहते हैं और 10 से 20% लोग उसमें टारगेट लेकर के काम करते हैं। तो अंतर तो है। हम अगर केवल मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मजदूर हैं, हम लेबर हैं। और ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें शुरुआत हम एक लेबर के जैसे जरूर करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही हम इस व्यवसाय में लेबर कम इंजीनियर का रोल करने लगते हैं। और अगर हमने परिवर्तन नहीं किया, हम हमेशा लेबर के लेबर ही बने रहे कि अपलाइन हमारा हमको डायरेक्शन देगा, अपलाइन हमको 4 बार फोकस करेगा, प्रेशर करेगा, तब हम प्लान दिखाने जाएंगे। अपलाइन को ही साथ में लेकर के हम प्लान दिखाने जाएंगे, अपलाइन के द्वारा ही प्लान दिखाएंगे, अपलाइन के द्वारा ही होम मीटिंग होगी, अपलाइन के साथ में ही हम कैंप लगाने जाएंगे, अपलाइन के साथ में ही हम प्रोडक्ट सेलिंग के लिए जाएंगे, अपलाइन के साथ में ही हम किसान की मीटिंग करने के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ लेबर हैं। लेकिन कुछ समय तक अपलाइन के साथ में निकल करके इन चीजों को हमने सीखा और उसके बाद हमने खुद प्रयोग करना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुरुआत में रिजल्ट कम आएगा। हम लोगों को प्रोडक्ट समझाने के लिए जाएंगे, लोग मना कर देंगे। हम लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, लोग मना कर देंगे। हम होम मीटिंग करने के लिए जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो ये लाभ मिलेगा कि हम धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे। और इस व्यवसाय में जिस व्यक्ति ने अपने में सुधार करने पर फोकस किया, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर परिवर्तन लाने पे काम किया, वो व्यक्ति इस व्यवसाय में सक्सेस हो जाता है। और जो व्यक्ति इस व्यवसाय में अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाता, केवल दूसरों के अंदर बदलाव लाने की सोचता रहता है, वो व्यक्ति इस व्यवसाय में सफल नहीं होता। यानी अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, और अपने अंदर परिवर्तन आएगा ट्रेनिंग। इसलिए इस व्यवसाय में ट्रेनिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसी व्यवसाय में क्यों, हम दुनिया के किसी भी काम में देख लें, बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम संभव नहीं है। हम इस दुनिया में आए, उसके बाद हमने जो कुछ भी सीखा, आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो ट्रेनिंग का नतीजा है। शुरुआत में ब्रश करना, कपड़े पहनना, इन चीजों की ट्रेनिंग हमने दर्जनों सैकड़ों बार ली, तब जाकर के हम इन चीजों में ट्रेंड हो पाए। शुरुआत में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो अल्फाबेट लिखने में, चाहे वो हिंदी वर्णमाला रही हो, उसका पहला अक्षर छोटा आ लिखना रहा हो, और चाहे अंग्रेजी वर्णमाला में ए लिखना रहा हो, हमने सैकड़ों बार उसकी ट्रेनिंग ली, सैकड़ों बार उसका प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल किया, तब हम उसको लिखना सीख पाए। थोड़ा बड़े हुए, हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहा, हमने बहुत बार उसका प्रयास किया, बहुत बार उसका प्रैक्टिकल किया, असफल भी हुए, लेकिन लगातार प्रयास करते रहे, लगातार ट्रेनिंग लेते रहे, तो हम सफल हो गए। और कहा जाता है कि सीख करके
हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। हजारों फीट ऊंचाई पे हवाई जहाज सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। बहुत सारे अवरोध, बहुत सारी समस्याएं, चाहे मौसम से संबंधित हो, चाहे रूट से संबंधित हो, कनेक्टिविटी से संबंधित हो, आ सकती हैं। लेकिन एक ट्रेंड पायलट विपरीत परिस्थितियों में भी सही उड़ान को संचालित कर पाता है, और ये ड्यू टू ट्रेनिंग की वजह से ही ये संभव हो पाता है। और एक व्यक्ति जो सीखना नहीं चाहता, उसके लिए साइकिल चलाना भी पहाड़ जैसा हो जाता। वो साइकिल चलाना भी इस पूरी जिंदगी में सीख नहीं पाता। उसके बाद हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, उस काम को जब तक हम उसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक उस काम को हम सीख नहीं पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं, आप चित्र बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन आपको गणित नहीं आती, तो A+B+C हल करना भी आपके लिए बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं। लेकिन अगर किसी टीचर से आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दें तो कठिन से कठिन सवाल भी आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारी जगहों पे संभव हुआ है कि जिस काम को वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर पाता था, लेकिन सीखना शुरू किया, धीरे धीरे वो व्यक्ति उस काम का मास्टर बन गया। चाहे इतिहास रहा हो, चाहे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारे रहे हों, आज बहुत सारे उदाहरण उन धर्म ग्रंथों में, इतिहास में इस प्रकार के भरे पड़े हैं। कालिदास जैसा महामूर्ख इंसान भी एक कालजयी कवि बन सकता है, महाविद्वान बन सकता है प्रयास करने से। तो हम जिस व्यवसाय में आए हैं, इस व्यवसाय में अगर हम सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग से अगर हम भाग रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हमारी होम मीटिंग के रूप में हो, चाहे वो ट्रेनिंग हमारी जूम मीटिंग के रूप में हो, चाहे वो ट्रेनिंग हमारी सेमिनार के रूप में हो, चाहे वो ट्रेनिंग हमारे आसपास जो भी आरसीएम की एक्टिविटी होती हैं उनके माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेनिंग प्लान दिखाने की हो, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोडक्ट सेलिंग की हो, और चाहे वो ट्रेनिंग नासिक जा करके हरित संजीवनी की फुल जानकारी लेने की हो। हरित संजीवनी पर अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको हरित संजीवनी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको न्यूट्री चार्ज पे बड़ा काम करना है तो आपको न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ कि आरसीएम में बहुत सारे सेक्टर हैं। कल श्रीमान टीसी छाबड़ा सर ने बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहा कि आप हर तरफ दिमाग मत लगाइए। जरूरी नहीं कि आप हर चीज में मास्टर बने, लेकिन कोई एक टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए, कोई एक क्षेत्र आप डिसाइड कर लीजिए, उसके मास्टर जरूर बन जाइए। आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप न्यूट्रिशन पे अच्छा काम कर सकते हो तो न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस कर दो। अगर आपको हरित संजीवनी पे लगता है कि आप काम कर सकते हो तो हरित संजीवनी पे पूरा फोकस कर दो। एफएमसीजी पे अच्छा काम कर सकते हो तो एफएमसीजी पे पूरा फोकस करो। कीसोल पे अच्छा काम कर सकते हो तो कीसोल पे फोकस करो। यानी जिस क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हो उस पर पूरा फोकस करो, आपका व्यवसाय बढ़ जाए। लेकिन अगर आप सफल लीडर बनना चाहते हो तो फोकस एक चीज पे करो, काम उस सेक्टर पे करो, लेकिन नॉलेज सभी चीजों की रखो। क्योंकि आज आप अकेले हैं या 10, 20, 50 लोगों की टीम आपके साथ,
जिस दिशा में आप बढ़ोगे आपकी टीम उस दिशा में बढ़ जाएगी। आप हरित संजीवनी पे काम करना शुरू करेंगे, आपकी टीम का फोकस हरित संजीवनी पे आ जाएगा। आप न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू करेंगे, आपकी टीम का फोकस न्यूट्रिशन पे आ जाएगा। लेकिन आने वाले समय में आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, आप टेक्निकल अचीवर बनेंगे, आपकी टीम का साइज बड़ा होगा, आपकी टीम में हर प्रकार के लोग आएंगे। किसी का फोकस न्यूट्रिशन पे होगा, किसी का फोकस हरित संजीवनी पे होगा। अब उस समय आपकी डाउन का व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा कि फ्रूट स्पेशल जो हरित संजीवनी का प्रोडक्ट है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको बताएंगे कि YouTube पे फ्रूट स्पेशल डालिए, उसकी पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति के मन में आपकी अहमियत क्या रहेगी कि इसका मतलब जो हमारे अपलाइन हैं उनको इसकी जानकारी नहीं। कहीं आप मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर किसी व्यक्ति ने आपसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, आपको जानकारी नहीं। इसलिए आपको ट्रेनिंग हर चीज की लेनी चाहिए, आपको जानकारी हर चीज की रखनी चाहिए। अपना फोकस आप किसी पर्टिकुलर एक चीज पे कर सकते हैं, लेकिन अगर टीम के लीडर आप बनना चाहते हो तो आपको हर चीज की नॉलेज रखनी चाहिए। और इसी क्रम में अभी 17 तारीख में हम लोग हरित संजीवनी की ट्रेनिंग लेने के लिए नासिक जा रहे हैं। जो सीरियस साथी थे उन्होंने समय से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्योंकि 2500 रुपए उसका शुल्क है, जिसमें आपका वहां रुकना, खाना, घूमना, ट्रेनिंग, टूल्स सब कुछ ऐड है। और अभी पिछला टूर जो हम लोग करके आए हैं उसके आधार पर मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो साथी 19-20 का प्रोग्राम ये ट्रेनिंग का अटेंड करेंगे नासिक में जाकर के, उनको इस चीज का एहसास होगा कि संस्था के माध्यम से था तो 2500 में हो गया। अकेले जाकर के हम उस माहौल में रुकते तो 5000 रुपए का खर्चा था, क्योंकि हरिद्वार टूर में ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी। जो साथी सीरियस थे उन्होंने समय से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस जमा कर दी, समय से उन्होंने अपना ट्रेन टिकट करा लिया। जो सेल्फ स्टार्ट थे, जो धक्का लगाने पे स्टार्ट होने वाले थे, उन्होंने अपने साथियों को देख करके अपने अपलाइन के द्वारा प्रेशर करने पे, अपलाइन के द्वारा मार्गदर्शन देने पे, समझाने पे लेट लपेट उन्होंने करा लिया। लेकिन जो साथी भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं कि परमात्मा एक दिन हमारे ऊपर भी मेहरबान होगा, ऊपर वाला देने वाले को छप्पर फाड़ के देता है, हमको भी किसी दिन देगा, वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। जो लोग किस्मत के भरोसे हैं, भाग्य के भरोसे हैं, अपलाइन के भरोसे हैं, डाउनलाइन के भरोसे हैं, सिस्टम के भरोसे हैं, कंपनी के भरोसे हैं, वो आज भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शायद मुझे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं। इन चीजों का एहसास आपको होगा, लेकिन हो सकता है इसमें साल भर का समय लगे, हो सकता है इसमें 2 साल का समय लगे, लेकिन इस चीज का एहसास जरूर होगा आपको कि मैं उस समय गलत था। और आज से पहले आप देखिए, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ रही हो, चाहे आपके जीवन के किसी और क्षेत्र का अनुभव रहा हो, आज बहुत सारी एनालिसिस जब आप उस समय की करते होंगे तो आपको लगता होगा कि उस समय जो चीज आपको लग रहा था कि ये सही है, आज आपको वही चीज लग रही है कि वो गलत था। वो समय जो आपकी सोच थी, जो आपकी मानसिकता थी, कहीं ना कहीं वो गलत थी और उसकी वजह से आज आप पीछे रह गए।
आपने उस समय अगर अपने मार्गदर्शक का कहना माना होता तो शायद आज आप और ज्यादा सफल होते, या जो सपना आपने देखा था वो सपना आपका पूरा हो गया होता। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे अपनी लाइफ में। हर व्यक्ति की लाइफ में इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। और इसी वजह से आरसीएम में एक लाइन बोली जाती है जो कि मुझे लगता है ब्रह्म वाक्य है, अटल सत्य है। आरसीएम में सफलता के 2 सिद्धांत बताए गए, 2 लाइन बताए गए, 2 नियम बताए गए, 2 सूत्र बताए गए। पहला, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आप याद कर लीजिए इसको, इतना लंबा नहीं कि नोट करना पड़े। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन की परिभाषा क्या है? जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ दिया, जरूरी नहीं कि वो आपका अपलाइन हो। आपका मेंटर, आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु केवल जोड़ने वाला नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने आपको इस व्यवसाय में शामिल कर लिया, जोड़ दिया, वो आपके लिए सम्माननीय है। आप उसका हमेशा सम्मान करिए, भले ही वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका उसने फायदा कराया, आपका नुकसान कराया, आप उसको सम्मानित मान लीजिए। पिता का दर्जा आप उसको दे दीजिए। लेकिन गुरु कौन है? तो यहां पे अपलाइन की एक परिभाषा बताई गई कि एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। यानी जो व्यक्ति एक्टिव है, काम कर रहा है, घर पे बैठ करके केवल आपको सलाह नहीं दे रहा है काम करने, वो खुद भी निकल करके काम करता है, वो एक्टिव है। जैसे हम बात कर सकते हैं गुरुदेव जयनारायण सर की, गुरुदेव सुनील गुप्ता सर की। ये लोग आज इस जगह पे हैं कि अगर ये निकल करके फील्ड में काम ना करें रोजाना, तब भी इनकी इनकम पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन करते हैं, यानी एक्टिव है। दूसरा, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कि जहां पे आपको लगता है कि वो व्यक्ति मेरे समझाने से नहीं मानेगा, मेरा प्रभाव वहां पे नहीं पड़ेगा, मैं उसे नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन लगता है कि अगर मैं गुरुदेव सुनील गुप्ता सर को लेके जाऊं तो उनका प्रभाव वहां जरूर पड़ेगा, उनकी बात से वो व्यक्ति जरूर मोटिवेट होगा। यानी जो अपलाइन प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। और तीसरा, ग्रोइंग, यानी जो खुद विकास कर रहा है, जो खुद आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी थोड़े दिन में सड़ने लगता है। तो जो व्यक्ति खुद आगे बढ़ने की सोच बना के रखता है, जो व्यक्ति खुद आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति आपका अपलाइन है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों क्वालिटी आपको मिल जाए, एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो, वो व्यक्ति आपका अपलाइन है। और आरसीएम का सिद्धांत है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन हमेशा सही है। और अगर कहीं आपको शंका उत्पन्न होती है, अगर आपको लगता है कि इस जगह अपलाइन गलत है, तो नियम नंबर 2 देखें। दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम में लिखा हुआ है कि नियम नंबर 1 देखें। यानी पहला नियम है कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, और अगर कहीं शंका उत्पन्न हो तो दूसरे नियम पे आप जाएंगे तो उस पे लिखा है नियम नंबर 1 देखें। यानी अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये बात आज नहीं